पाकिस्तान जो है वो अब पहले बहुत सी शिकस्त से दो चार हो चुका है। हम लोग एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा इंडिया से हारे हैं। ये नहीं हारे कि गंदा नहीं हारे, एक मैच में गंदा आ रहे हैं, बाकी में हम एफर्ट करके आ रहे हैं और क्लोज कॉल हुई है। हम मोहम्मद हारिस का जो एक्टिंग ना करता रन आउट वाली, अगर मोहम्मद हारिस वो एक्टिंग ना करता, हसन अली की थ्रो पे आउट करता, रिजल्ट चेंज होना था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो है वो अगर कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता आपका, देखिए कैच फाइनल में, हाँ कैच ड्रॉप जो है 24 रन और फिर आगे हारिस रऊफ के 17-18 रन, वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली हुए। 50+ रन हैं उसके। ये थोड़े से सिनेरियोस थे, लेकिन हम लोग अगर लो टोटल डिफेंड कर रहे थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। और कप्तानी भी उस दिन बेहतरीन थी सलमान अली आगा की। बट मैं समझता हूँ कि चलें, जहाँ जो टीम अच्छी खेलती है उसको ऑब्वियसली उसको विन मिलनी चाहिए। तो और वो इंडिया उस दिन तिलक वर्मा का क्रेडिट था उसको, नहीं वो इसमें कोई शक नहीं है भाई। मतलब आप देखें अभिषेक शर्मा जो है ऊपर से मारता आ रहा था सारे टूर्नामेंट में, वो पकड़ा गया, फहीम अशरफ ने उसको तिलक शर्मा असल में शर्मा की तैयारी थी और सिलेबस में वो सिलेबस अच्छा आप ये देखें कि आपने जो अभिषेक शर्मा को पकड़ने के लिए प्लान किया वो कितना जबरदस्त था, कामयाब हुआ। आप देखें कि इसके पीछे साइंस क्या है। मतलब एक प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में वो मारता है और उनके पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के पास शर्मा के रन हैं। एशिया कप का आप चार्ट निकाल के देख लें, ठीक है। और फाइनल आपका जब इंडिया के साथ हो रहा है, पकड़ा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है उसे, और फिर पकड़ कौन रहा है सर? फहीम अशरफ। बिल्कुल आप ये देखिए आईपीएल में इन्होंने पूरा जो इसकी साइंस है पीछे, अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग जहाँ डिस्टर्ब हुई है, जहाँ वो स्ट्रगल करता है, वो ऑलराउंडर्स जो हमारे मीडियम पेसर्स हैं उनके अगेंस्ट करता है, हमारे क्या उनके अपने भी। तो उन्होंने फाइनली जाके देखा है कि अच्छा आईपीएल में तो देखो कैसे पकड़ा है। वो आईपीएल में उन्हें मीडियम पेसर्स ने पकड़ा हुआ था और वो अपने पेस में उसे कोई डिसीव नहीं कर सकता। फिर वो चाहे हारिस रऊफ लगा लें आप, चाहे वो आपने शाहीन लगा के देखा है, पेस पे तो वो बड़ा पेस पे उसका आई सेट है उसकी, उसको वो फुटबॉल की तरह बॉल नजर आ रहा होता था। और शाहीन आप ये देखें ना, शाहीन अपनी स्ट्रेंथ से बाहर निकल गया सेकंड मैच में, पहली बॉल पे बाउंसर मारने की तरफ गया। जब सेकंड मैच की तरफ आए हैं तो शाहीन के ऊपर कितना प्रेशर था, वो अपना फाइन लेग पे छक्का मारा, फाइन लेग पे छक्का मारा। और पहले ओवर में 10 स्कोर उसे पहले मैच में भी पड़ा शाहीन को, दूसरे मैच में भी तकरीबन 10 स्कोर पड़ा। तो शाहीन को अपने बैकफुट पे, लेकिन थर्ड मैच में शाहीन का पहला ओवर अच्छा निकला, तकरीबन 2 से 4 रन हुए थे और उसको बैट को खास तौर पे मूव करने का मौका नहीं मिला था। फाइनल प्रेशर भी था, फाइनल का प्रेशर भी था, लेकिन थोड़ा प्लानिंग नजर आई थी हमें। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, चलें अब कप्तान भी नहीं है, शाहीन है। और नहीं टी20 में तो सलमान ही होगा ना, टी20 में सलमान है, ओडीआई में शाहीन आया, लेकिन वो शाहीन भी तो अब इंजरी उसको हुई है, टी20 में नजर नहीं आया। और नहीं उन्होंने ब्रेक देते रहे, लास्ट तो फाइनल खेला उसने, फाइनल में इतनी शानदार 3 विकेट ली हैं। बताऊं अच्छी चीज ये है कि उसको ब्रेक देना चाहिए था। और शाहीन एक हमारा बहुत अच्छा खासा है और बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, मतलब वो वॉरियर प्लेयर है। जिस तरह हसन अली है, वो भी हार नहीं मानता, शाहीन जो है वो भी हमारे साथ है। और शाहीन का पहला ओवर, पहले 2 ओवर जो है वो पूरी दुनिया डरती है और बैकफुट पे जाती है। अभी मैं देख रहा था बिग बैश के अंदर जो सिलेक्शन हुई है, तो उन्होंने जिस टीम ने उन्होंने लिया, सिक्सर्स के नाम से कोई टीम है, सिडनी सिक्सर्स उन्होंने लिया। तो उनसे पूछा कि शाहीन क्यों, तो उन्होंने कहा है कि हमने माजी में भी देखा है, शाहीन ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बुरा बॉलर कभी नहीं रहा। शाहीन की जो रिकॉर्ड है इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत शानदार है। और सेकंड चीज़ ये कि अब उसकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग के अंदर, वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। जो एक बार इंजरी की वजह से ब्रेक आ रहा था, वो विकेट नहीं ले पा रहा था, उसने उस मोमेंटम को भी कैरी किया है। इस वजह से हम शाहीन को नहीं जाने दे सकते। और फिर उन्होंने बाबर को भी उसी टीम ने मेरे ख्याल से रखा हुआ है। और कितनी मज़े की चीज़ थी, हमारे प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर जो है वो ट्वीट कर रहा है कि कितना एक्साइटमेंट होगी जिसमें बाबर, स्मिथ और हम एक ही टीम के अंदर खेल रहे होंगे। अच्छा, आपने बाबर की बात की है, मोहम्मद सैफ का बाबर के ऊपर ही कमेंट आया है। मुक्कू जी, बाबर जब नया था तब थोड़े बहुत रन्स कर लेता था ड्यूरिंग कोविड डेज, उसके बाद हिज टेक्निक इज कम्प्लीटली एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड। टॉप टीम्स ने एनालिसिस कर लिया उसकी अंदर आने वाली डिलीवरी पर। शाहीन अफरीदी आई थिंक सो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहा है, सिडनी सिक्सर्स पे है, वो बाबर है हाँ बाबर है। मैं अभी देख रहा था वो उनकी ऑक्शन होती है ना, तो उसमें कमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? एक मिनट, लेकिन इसमें एक चीज इसमें एक थोड़ी सी अपडेट भी है ना, शायद मैं आपसे शेयर कर दूं। इनके 6-6 मैचेस रह जाएंगे। नहीं, अब इग्नोर हो गया सैफ का। नहीं सैफ इग्नोर नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा लुकमा दे रहा हूं। इतना जोर लगा के पड़ा है, आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ड्यूटी पे आना पड़ेगा सर। इनके 6-6 मैचेस जा रहे हैं, बाबर के 7 मैच रह जाएंगे वहां पे बीबीएल में,
ठीक है, और बाकी जो अपने खिलाड़ी हैं उनके 6-6 मैच, वरना तो पूरा सीजन इन्होंने खेलना था ना। तो लेकिन ये है कि जो आगे उनके मतलब फाइनल मुकाबले होंगे इवेंट के, उनमें ये वापस पहुंच जाएंगे। बाकी आ जाएं जी सैफ पे। नहीं अब रहने दे, ये तो फिर सेम 83 इनिंग्स बाबर की भी हैं, सेम 83 इनिंग्स विराट कोहली की भी हैं। अगर ये कहा जाए कि विराट कोहली पकड़े गए थे और 83 इनिंग्स के अंदर पूरी दुनिया ने उन्हें वो प्लान कर लिया हुआ था कि उन्हें भी अंदर आती हुई बॉल जो है दिक्कत देती है, या एक अंदर आती हुई बॉल करके वो मोहम्मद आमिर की तरह एक बाहर जाती हुई बॉल करें तो वो स्लिप पे कैच हो जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं, ये ठीक है। बैड पैच था, उस पर भी था, विराट कोहली पे भी था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सेम उतना ही टेन्योर का बैड पैच रहा है। उन्होंने भी कमबैक किया है। अभी ये सेंचुरी करने से पहले इंडिया में ही उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचों में 2 डक थी, और विराट कोहली जैसा प्लेयर सिंगल लेने के बाद सेंचुरी जितनी एक्साइटमेंट शो कर रहा है, तो ये कितना ही बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है। विराट कोहली से सेंचुरी एक्सपेक्ट की जा सकती थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला उस दिन रोहित नंबर ले गया, लेकिन जब भी होम ग्राउंड में होगा और अगर आप विराट को खिलाएंगे तो विराट कोहली की सेंचुरी जो है ना, लोडिंग वाला सिचुएशन जो है ना, उसकी चांसेस 60 to 70% हो जाते हैं। विराट कोहली इंडिया के अंदर परफॉर्म करने में कहीं पीछे नहीं हटता, अपने फैंस को कहीं जो है ना निराश नहीं करता वो। ख्वाजा साहिब आपके लिए सवाल है, माहिर का मुल्तान सुल्तान का क्लियर स्टेटस बता दें, नाम चेंज होगा या नहीं? ख्वाजा साहिब से पूछिए इसका जवाब। देखिए जी, मसला ये है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर जनाब जो साबिक ऑनर थे, जो एक्स ऑनर थे अली तरीन, उन्होंने छोड़ दिया। अब नया ऑनर मैं होऊंगा, कोई भी होगा। अच्छा, मुझे लगा नहीं वैसे फॉर एग्जांपल कोई भी होगा XYZ, जब वो खरीदेगा तो वो उसकी मर्जी है कि वो मुल्तान रखे, वो चीचा वतनी रखे, वो मुजफ्फराबाद रखे, वो रावलपिंडी रखे। चेंज हो सकता है एग्जैक्टली नहीं, मतलब आपने बिड में जाना ना, तो नया ऑनर आएगा, उसकी ऑनरशिप बिड में जाएगी। जब वो नया ऑनर आएगा तो वो मुल्तान का नाम चेंज करेगा, और वो करेगा तकरीबन, यहाँ तक हमें अंदाजा होगा। और 2 नई टीमें हैं, उसके लिए भी खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और सीरियस बायर हैं। हमने ये खबर दी थी कि $2 लाख जो है वो काबिल वापसी होगी, बिड प्राइस जो उनकी होगी, आपने डिपॉजिट करना होगा जिन्होंने बिड करनी है, और $20,000 जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। कि मतलब ये होता था कि लोग, हाँ, नॉन सीरियस लोग होते थे, वो जनाब अपनी पब्लिसिटी के लिए, हाँ, तो अब वो PSL टीम 55-56 लाख रुपया जो है वो तकरीबन आपको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ऐसे नहीं आपने 1.25 अरब 1.5, ऑब्वियसली यार जिसके पास 1.5 अरब होगा उसको वो नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आएगा नहीं, मायने नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा, उसे पता है मैंने कमा लेने। एग्जैक्टली तो वो उसकी वो हाइप जो बन रही है ऑब्वियसली, तो वो आप देखें कि जब टीम खरीदेगा तो उसकी मार्केट किधर जाएगी। और एक एस्टैब्लिश टीम जो पहले से मुल्तान सुल्तान के हवाले से नहीं, जो नई टीम होगी वो उसकी हाइप भी किधर जाएगी। और खास तौर पे अब जो है, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इंग्लिश प्लेयर्स हैं, इवन जो माजी में भी डेविड वार्नर वो थे, न्यूजीलैंड के कैप्टन, वो भी PSL का हिस्सा थे, आ नहीं सके, IPL खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब बड़े प्लेयर्स अगर PSL का रुख करेंगे, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, तो PSL की हाइप एक अपने अरूज पे जाएगी, और ये बड़ा ही एक जो है ना ट्विस्ट है, चेंज होगा, मेरे ख्याल पहले शायद नहीं था इस तरह से। PSL थोड़ा सा पीछे पता कहाँ पे रह जाता है IPL से जी, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, वो ना वो करंट लॉट से प्लेयर्स उठाते हैं। ये मैं हमारे पास थोड़ा सा ना रिटायर्ड के करीब, रिटायरमेंट के करीब, ये रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, या रिटायर्ड। यहाँ पे वार्नर की भी आप बात कर रहे हैं ना, वो रिटायर हुआ इसलिए इंडिया ने इग्नोर भी किया। एग्जैक्टली, अब वो मैक्सवेल मतलब हम पर रिटायरमेंट के करीब है, हालांकि मैक्सवेल की शायद शादी भी मेरे ख्याल से कुछ इंडिया में हुई है उनकी शादी। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंस जहाँ पे थोड़ा सा ना PCB मेरे ख्याल इस पे ज्यादा थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, एक बड़ा नाम है, मैं आपको बताता हूँ ना, मतलब देखें आपके रिटायर, आमिर भी रिटायर ही है ना, लेकिन उसकी एक धाक है, एक अभी भी पूरी दुनिया में IL टीम है मेरे ख्याल, वो भी अपनी टीम कैप्टन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लोग पसंद करते हैं उसे। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी यहाँ अपना कीवीज प्लेयर है या प्रोटीज के जितने तेज खेलने वाले अच्छे लड़के थे जो रिटायर्ड हो गए, लेकिन लीग्स में उन्हें लोग पसंद करते हैं। इंडियंस तो जाते ही नहीं है ना, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अलाउ नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग भी पसंद करते हैं उन बड़े नामों को, लेकिन फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा कि यार वो रिटायरमेंट के बाद PSL की तरफ आते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, इसको अगर दूसरे सिनेरियो में देखें ना, एक तो बेहतरीन चीज़ है जो मतलब IPL को क्रेडिट जाता है कि वो करंट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं ताकि उनकी टेक्निक्स और उनकी चीज़ों को समझ सकें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है,
हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो अभी जिनको चांस नहीं मिला होता, मतलब एक आपकी प्लेइंग 11 या आपके 17-18 जो मेन प्लेयर्स हैं, उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी तो होते हैं उसके अंदर, तो उनके साथ जब वो बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग शेयर करते हैं, डेविड वार्नर के साथ जो कराची के प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया होगा, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर गए हैं